आजकल बहुत सारे लोग जो हैं अकोमोडेटिव होने के नाम पर किसी भी तरह की विसंगति को एक्सेप्ट कर लेने में कोई संकोच नहीं करते हैं। आज जैसे कि कॉर्पोरेट युग है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाते हैं। कई चीज़ें जो आपने अपने घर में कभी नहीं सीखी होती हैं, पर क्योंकि युग ऐसा है, आप बॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं, आप तरह तरह की वेब सीरीज देखते हैं और आपको कॉर्पोरेट तो पूरा धर्म को वाइप आउट करने का एक पैरेलल काम कॉर्पोरेट भी कर रहा है। तो जहां आपको ये सिखाया जाता है कि आपको अकोमोडेटिव होना है, और बहुत सारे लोग जो सांस्कारिक पतन के कार्य हैं, धर्म के पतन के कार्य हैं, उसको भी अकोमोडेटिव होने के नाम पर बोल देते कि नहीं, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेट्स बी अ लिटिल अकोमोडेटिव एंड प्रैक्टिकल। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप अकोमोडेटिव होने की जब बात करते हैं तो क्या आप उसमें अधर्म को, किसी भी प्रकार का अधर्म हो, कितना भी परसेंटेज हो उसका, 1% हो या 100%, अधर्म अधर्म होता है। या कहीं सांस्कारिक पतन को, नैतिक पतन को तो कवर नहीं कर रहे हैं उसमें। मित्रों, आजकल लोग अकोमोडेटिव होने के नाम पर इग्नोरेंट हुए जा रहे हैं। अब जैसे कि देखिए, श्री रामचरितमानस जलाने वाली जो घटना है, ये जो अकोमोडेटिव कॉर्पोरेट बैकग्राउंड टाइप के जो लोग हैं, उनमें से कितनों का खून खौला इस बात पर, या कितनों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है किसी भी माध्यम से। मेरे दादाजी अक्सर अपने जीवन की एक घटना बताया करते थे। शिवशंकर रामगुलाम जी जब मुंबई आए हुए थे और दादाजी को मिले, तो दादाजी की तब तक गीता पर एक पुस्तक आ चुकी थी और उनकी मानस विमर्श की भी पुस्तक, उस पर काम चल रहा था। तो उन्होंने दादाजी से बात बात में ये पूछा कि प्रोफेसर साहब, जिस देश में गीता जैसी पुस्तक है, वह देश गुलाम कैसे बन गया? दादाजी ने इसका उत्तर उन्हें यह दिया कि जब इस देश की जनता ने अपनी पुस्तक को, अपनी गीता को बगल में रख दिया और पश्चिम में पैदा हुए एक व्यक्ति की धारणाओं को मानना शुरू कर दिया, जब से हमने श्री कृष्ण का उपदेश सुनना बंद किया, उसे मानना बंद कर दिया, और पश्चिम में पैदा हुआ एक व्यक्ति जिसने यह कहा कि कोई तुम्हारे गाल पर एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो, उसको जब से हमने मानना शुरू कर दिया, तभी से हम गुलाम बन गए। ये व्याख्यान मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हम ओवर अकोमोडेटिव हो जाते हैं, जब हम अपनी अच्छाइयों को छोड़कर दूसरी की बुराइयों को एक्सेप्ट करने में लग जाते हैं, तब हमारा पतन निश्चित है। वैसे रामगुलाम जी की एक और बात है जो उन्होंने उसी समय बताई थी। रहने वाले थे ओरिजिनली हमारी तरफ के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के। तो इनके परिवार ने जब माइग्रेट किया था, एक्चुअली उसको माइग्रेट करना नहीं बोलेंगे, उसको तो विस्थापित कर देना बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों को धोखे से ले जाया गया था और यही होता था। बहुत सारे लोग ऐसे ही धोखे से विस्थापित किए गए हैं इन देशों में। तब उन्होंने बताया था कि उस समय उनके परिवार के पास केवल कुछ कपड़े और यही श्री रामचरितमानस की छोटी वाली, जो ये इतनी बड़ी भी नहीं, छोटी वाली जो पुस्तक आती है, गुटका कहते हैं उसे, वही श्री रामचरितमानस की एक पुस्तक, एक प्रति उनके पास थी। बस इसी पुस्तक के सहारे वह राम जी का नाम लेते हुए उनका परिवार भी मॉरिशस गया और उस बर्बर शासन में भी अपना जीवन व्यापन करने की हिम्मत पाई। इतनी महान है यह पुस्तक, और इसको जलाने का काम करने वाले अधर्मी, उससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि बाकी का जो जनमानस है, जो ऐसे तत्व जो हैं जो इसको जलाने का काम कर रहे हैं, उनको वैचारिक समर्थन नहीं भी देते हैं, फिर भी हम अपना रोष व्याप्त क्यों नहीं करते हैं? हम प्रकट क्यों नहीं करते हैं कि हम इसके विरुद्ध हैं? सबके पास इंटरनेट है, सबके पास सोशल मीडिया है, अपनी टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर पिक्चरें निकाल कर तो सभी पोस्ट कर रहे हैं, पर किसी के पास
इतना समय नहीं है कि एक लाइन लिखे कि हम इसके विरोध में हैं। आप खुलकर अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए कम से कम।